तो लीजिए, राजसमंद में कल भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपना चुनावी शंखनाद कर दिया है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। बैठकों की तस्वीरें सामने आ रही है। कार्यकर्ताओं को कह दिया गया है, कमर कस लीजिए, चुनाव हमको ही जीतना है। दोनों ही जो दल हैं, उनकी जो साख हैं वो इन चुनावों में दांव पर होगी। मगर उसके अलावा कुछ राजनीतिक चेहरे राजसमंद की राजनीति से जुड़े हुए, उनकी व्यक्तिगत जो प्रतिष्ठा है उनको भी परखा जाएगा। वो चेहरे कौन है, चुनाव क्या कुछ तरह से आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा आज राजसमंद के नगरीय निकाय के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। यहां के थोड़े हालात टटोलेंगे। पहले तो आपको बता दूं कि 5 जगह इस बार चुनाव होने हैं। पिछली बार 4 जगह हुए थे, मगर इस बार भीम नगर पालिका नई बन गई है। पहले पंचायत थी, अब नगर पालिका बन गई। यहां पर चुनाव पहली बार होंगे। उसके अलावा जो 4 चुनाव पिछली बार हुए थे, उसमें 3-1 से बाजी कांग्रेस ने मारी थी, जिसमें कि नाथूद्वारा नगर पालिका में कांग्रेस जीती थी। राजसमंद नगर परिषद कांग्रेस का कब्जा रहा था। आमेट नगर पालिका में संभवतः पहली बार कांग्रेस ने अपना बोर्ड बनाया था। देवगढ़ में कब्जा भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया। अब इस बार क्या कुछ होगा वो बड़े रोचक होगा। चर्चा की शुरुआत राजसमंद नगर परिषद से करते हैं। और यहां पर कांग्रेस की तरफ से अगर जो चेहरा होगा जिसके कंधों पर साख का दाव है, वो है अशोक टांक, पूर्व सभापति। जब पिछली बार कांग्रेस जीती थी तो इनके युवा कंधों पर विश्वास जताया गया था। तो इन्होंने 5 साल का जो अपना कार्यकाल पूरा किया है, अब उसके कौन से काम वो इस तरह से गिनवाएंगे, कौन से कार्य इस तरह से बताएंगे कि लोग इन पर पुनः विश्वास जताए, ये देखने वाली बात होगी। अब 5 साल के कार्यकाल के दौरान लोगों की नाराजगी भी रही होगी, शिकायतें भी रही होगी, समस्याओं के कई आधे अधूरे समाधान भी रहे होंगे। अब उन पर किस तरह से ये सामना करते हैं, चुनाव बहुत कुछ उसी पर टिका रहेगा। तो कांग्रेस की तरफ से अशोक टांक ये एक चेहरा होगा जिससे कि सवाल पूछे जाएंगे, जिसकी की साख यहां पर दांव पर रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के खेमे से विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी। और आपको पहले थोड़ा सा इस बारे में चर्चा करें उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको पिछले नगर परिषद चुनाव की तरफ लेकर चलता हूं। जब ये नई नवेली आई थी, कुछ इन्होंने बैठकें भी ली थी और लोगों में एक सुबुगाहट थी कि देखिए, राजनीतिक कार्यक्रमों में जा रही है, नगर परिषद के चुनाव में प्रचार कर रही है, संभवतः आने वाले जो उपचुनाव है राजसमंद विधानसभा के, उसमें अपनी दावेदारी रखेगी। दावेदारी रखी, दावेदारी में इनको अवसर मिला, विधायक बनी। मगर अब हालात बड़े ही बदले हुए हैं। अब न केवल दूसरी बार की विधायक है, बल्कि सत्ता पक्ष की विधायक है। राजसमंद में सर्वाधिक मतों से जीती हुई विधायक है। तो ऐसे में ये जो चुनाव है उनके लिए भी एक अग्नि परीक्षा है। यहाँ पर अगर वो जीतती है तो उनका प्रभाव बढ़ेगा। अगर परिणाम प्रतिकूल आते हैं तो कई प्रश्न इनका सामना करेंगे। तो ऐसे में अब इनकी रणनीति भी देखने वाली बात होगी कि किस तरह से आगे बढ़ती है, किस तरह से ये अपने इस जो चुनाव परिणाम को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये जो मामला है, ये अशोक टांक बनाम दीप्ति माहेश्वरी रहने वाला है। अब चलते हैं नाथूद्वारा नगर पालिका की तरफ। वहाँ पर यकीनन 2 बड़े चेहरे हैं, जिसमें कि एक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी होते हैं और दूसरे वर्तमान विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़। हालांकि विश्वराज सिंह मेवाड़ पहली बार विधायक बने हैं, उनके लिए ये पहली बार नगर पालिका का एक अनुभव होगा। अब वो किस तरह से रणनीतिक दावपेच दिखाते हैं उस पर तो सभी की नज़र बनी रहेगी। मगर चुनाव इतने आसान भी रहने वाले नहीं हैं। डॉक्टर सीपी जोशी पिछला चुनाव अपना विधायकी का हारे हैं। इस बार वो कोशिश करेंगे कि नगर निकाय के इस चुनाव परिणाम को पुनः कांग्रेस के पक्ष में लाकर अपने आप को यहाँ पर मजबूत करें। तो ये नगर का जो मिजाज है वो अब किसके पाले में जाएगा, ये बड़ा ही रोचक अंदाज होगा। मगर ये तय है कि वो दोनों चेहरे कोशिश पूरी करेंगे कि इस बार बाजी हमारे हाथ लगे। हालांकि मनीष राठी यहाँ पर सभापति थे, पालिका अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। मगर जब 2 बड़े चेहरे हैं तो उसमें लड़ाई उन्हीं के बीच में दिखाई देती है। पालिका अध्यक्ष क्या कुछ भूमिका निभाएंगे, ये भविष्य के गर्त में है। अब चलते हैं आमेट। आमेट इसलिए थोड़ा विशेष है क्योंकि आमेट लगातार भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। बीच में इस गढ़ में एक बार सेंधमारी कैलाश मेवाड़ा ने की थी, जब निर्दलीय सभापति जो पालिका अध्यक्ष बने थे। मगर उसके बाद इस बार कांग्रेस में वो शामिल हो गए। कांग्रेस के चेहरे के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा, पूरा प्रबंधन अपने हाथ में रखा और वहां पर कांग्रेस का बोर्ड बनाकर दिखाया। भाजपा के लिए एक बड़ा एक जो झटका था। मगर सुरेंद्र सिंह राठौड़, जो कि न केवल विधानसभा की बल्कि उसके अलावा नगरीय निकाय और पंचायती राज की राजनीति के भी माहिर माने जाते हैं, उनके तर्कश पे क्या तीर है वो देखने वाली बात होगी। क्या वो पुनः इस बोर्ड को अपने कब्जे में लाकर ये बताते हैं कि वो पिछली बार तो एन के प्रकरण हो गया, मगर बाजी इस बार हमारे हाथ लगी है, चीज़ें हमने वापस संभाल ली है। या फिर कैलाश मेवाड़ा तीसरी बार अपने करिश्मे को साबित करने में सफल रहते हैं। तो यहाँ पर भी ये मुकाबला जो है पूर्व पालिका अध्यक्ष बनाम वर्तमान विधायक रहने वाला है, जैसा कि राजसमंद में दिखाई देगा।
अब चलते हैं देवगढ़ की तरफ। देवगढ़ पिछली बार सरकार कांग्रेस की थी, मगर बोर्ड वहां पर भाजपा का बना। हरि सिंह रावत ने अपना दमखम दिखाया था। शोभालाल रेगर वहां पर बतौर पालिका अध्यक्ष 5 साल दिखाई देते हैं। हालांकि अभी बीते कुछ समय से थोड़े बहुत विवादों में गिरते नजर आए हैं। उनकी क्या कुछ भूमिका रहेगी ये तो भविष्य के गर्त में है, मगर क्योंकि भीम की राजनीति दो चेहरों के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है और बड़ी हंगामेदार, दक्षिण साउथ की जो फिल्में होती है ना, मारधाड़ से भरपूर, वैसी ही दिखाई देती है। तो यहाँ पर प्रतिष्ठा की सबसे बड़ी लड़ाई है। यहाँ पर आप देखिएगा कि चुनाव बड़े अलग अलग तेवर दिखाएगा, अलग अलग तकरारें देखने को मिलेगी और मुकाबला हालांकि पालिका का होगा, मगर आमने सामने वर्तमान विधायक हरि सिंह रावत और पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत खड़े दिखाई देंगे। अभी दोनों कितना दमखम दिखाते हैं ये देखने वाली बात होगी। दमखम इस बार उनको 2 जगह दिखाना है, सिर्फ देवगढ़ ही नहीं, इस बार भीम में भी चुनाव होने हैं। तो दोनों ही कोशिश यह भी करेंगे कि इस पालिका का पहला चुनाव अपने पाले में लाए, अपने दल के लिए जीते। कौन ये कहने की स्थिति में होगा कि देखिए भीम नगर पालिका का पहला चुनाव हमारी पार्टी ने जीता था। तो ये भी एक बड़ा ही रोचक मुकाबला यहाँ रहने वाला है। तो ये तमाम चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा इस चुनाव में परखी जाएगी। चुनाव के क्या कुछ मुद्दे होंगे उस पर भी हम आगे बात करेंगे और कोशिश ये भी करेंगे कि अब आप लोगों के बीच में आए, आपकी स्थितियाँ परिस्थितियाँ जाने और पिछले 5 साल के क्या कुछ आपके अनुभव रहे और अभी आप क्या कुछ सोचते हैं उसको भी एपिसोड के माध्यम से सभी तक पहुँचाएँ। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।